नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कराने वाले हैं आरआरबी से जुड़े 60 ऐसे प्रश्न जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। आपका प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एहो ह्यूम। आपका अगला प्रश्न है, बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैटफिश, जो कि बिना सिल्क वाली मछली है। दोस्तों, आप साथ ही साथ इनके प्रश्नों के उत्तर भी देते चलें, जिससे कि आपकी नॉलेज और इंक्रीज होती जाए। दोस्तों, और यह भी देखें आप 60 में से कितने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इस्पात में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, अपेक्षित आर्द्रता किसमें मापी जाती है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है हाईग्रोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी किसके कारण उत्पन्न होती है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है अपर्याप्त उत्पादक क्षमता। आपका अगला प्रश्न है, रोजेज इन दिसंबर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, इसका सही आंसर है MC छागला। आपका अगला प्रश्न है, वरिष्ठ ब्रॉडवे किस शहर में है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क। आपका अगला प्रश्न है, एम्स्टर्डम से कौन सी नदी गुजरती है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है एम्स्टेल। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? दोस्तों, इसका सही आंसर है 35 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? दोस्तों, इसका राइट आंसर है गरीबी हटाना। आपका अगला प्रश्न है, नूर सुल्तान किस देश की राजधानी है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है कजाकिस्तान। आपका अगला प्रश्न है, लेब्राडोर कैसी जलधारा है? दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर है ठंडी। आपका अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे एक बार ज़रूर देख लें और इसकी डिटेल ज़रूर देख लें। इसका राइट आंसर है 1953 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों, इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई? दोस्तों, इसका राइट आंसर है अप्रैल 1957 में। आपका अगला प्रश्न है, सुखना झील कहाँ है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है चंडीगढ़। आपका अगला प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? दोस्तों, इसका सही उत्तर है रॉन्टगन। आपका अगला प्रश्न है, भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है सिस्मोग्राफ। आपका अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों, इसका राइट आंसर है रॉबर्ट पीरी। आपका अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों, इसका राइट आंसर है हेनरी बेकरल। आपका अगला प्रश्न है,
रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीवी रमन। आपका अगला ऑप्शन है मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नॉर्वे। आपका अगला ऑप्शन है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर है 1951 से 1952 ईस्वी। आपका अगला ऑप्शन है स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर है सी राव गोपालाचारी। आपका अगला ऑप्शन है भारत की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है 545। आपका अगला ऑप्शन है अकबर के पिता का नाम क्या था? दोस्तों इसका सही उत्तर है हुमायूं। आपका अगला ऑप्शन है अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? दोस्तों इसका सही उत्तर है 1998 में। आपका अगला ऑप्शन है कितने देशों ने 1 जनवरी 1999 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 11 देशों ने। आपका अगला ऑप्शन है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आपका अगला ऑप्शन है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चित्तौड़ राजस्थान। आपका अगला ऑप्शन है 1 माइक्रोन कितने मिमी के बराबर होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 0.001 मिमी। आपका अगला ऑप्शन है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। आपका अगला ऑप्शन है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है चालन। आपका अगला ऑप्शन है पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है एरिस्टोस्थनीज। आपका अगला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है अरोड़ा आसिफ अली। आपका अगला ऑप्शन है दशमलव पद्धति का उदय किस देश में हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत। आपका अगला ऑप्शन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 23 जून 1757 ईस्वी में। आपका अगला ऑप्शन है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिराजुद्दौला। आपका अगला ऑप्शन है नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी श्रृंखला विभाजित करती है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी सतपुड़ा। आपका अगला ऑप्शन है गारो हिल्स किस राज्य में है? दोस्तों इसका सही उत्तर है मेघालय। आपका अगला ऑप्शन है प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य थे कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। आपका अगला ऑप्शन है जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? दोस्तों इसका राइट आंसर है होन्शू। आपका अगला ऑप्शन है कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला ऑप्शन है प्याज में क्या क्या पाया जाता है? दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फॉस्फोरस। आपका अगला ऑप्शन है हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 24.4 डिग्री कोण पाया जाता है। आपका अगला ऑप्शन है वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। आपका अगला ऑप्शन है वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है अवतल लेंस की तरह। आपका अगला ऑप्शन है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों इसका सही उत्तर है
अपकेंद्रण। आपका अगला प्रश्न है, सामान्य अवस्था में गैस विद्युत गैस की कैसी होती है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है कुचालक। आपका अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आपका प्रश्न नंबर 53 है, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा? दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1969 में। आपका अगला प्रश्न है, बुध के एक दिन पृथ्वी दिवस के कितने दिनों के बराबर होता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 90 दिन के बराबर होता है। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी ओडायर को किसने गोली मारी थी? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऊधम सिंह ने। आपका अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, इसका सही उत्तर है मडकरका। आपका अगला प्रश्न है, कला की गांधार शैली विकास का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है कुषाण। आपका अगला प्रश्न है, चरक किससे संबंधित है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है आयुर्वेद। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक उड्डयन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? दोस्तों, इसका सही आंसर है तारापुर, महाराष्ट्र में। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है जीवी मालम्बकर। आपका अगला प्रश्न है, गंगा नदी का निर्माण किन दो नदियों के मिलान से होता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है भागीरथी और अलकनंदा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।